हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। तो आपका अर्धवार्षिक पेपर है और 70 नंबर का हुआ है। तो आज के सेशन में हम संपूर्ण अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर विषय राजनीतिक विज्ञान का हल करने वाले हैं और आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे पहले साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा हमने आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप जो आपका उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से उस ग्रुप को है ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उस ग्रुप में बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एवं जो ये सवाल हल करवाए जा रहे हैं उसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। तो ये आपका जो पेपर था पूरा हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल था साथियों कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो आपका जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है वो 1961 के अंदर होता है। सवाल संख्या 2 है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला जो देश था वो चीन था। ठीक है। तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग के अंदर है। कहाँ है? हेग के अंदर है। ठीक है साथियों। सवाल संख्या आपके 4 है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों, वैश्वीकरण के बारे में आपके इस पेपर के अंदर है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ये प्रश्न है, इसका सही आंसर है। सवाल संख्या 5 है, दक्षेस की स्थापना हुई है। तो दक्षेस की स्थापना कब होती है? 1985 के अंदर है और दक्षेस की स्थापना होती है। सवाल संख्या 6, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो कौन सा देश है? अमेरिका देश है। ठीक है। सवाल संख्या 7, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत देश है। ठीक है। सवाल संख्या 8, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 के अंदर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। आगे सवाल संख्या 9 है, विश्व की साझी संपन्नता में क्या शामिल नहीं है? तो साथियों, इसका राइट आंसर था जो सड़क मार्ग है और विश्व की साझी संपन्नता के अंदर शामिल देश शामिल नहीं है। सवाल संख्या आगे 10 है हमारा, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका सही आंसर था जो सरदार पटेल की है और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सवाल संख्या 11, स्वतंत्र पार्टी के गठन किया था। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है सवाल संख्या 12, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो भारत में साथियों नियोजन प्रक्रिया की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है? आपके सोवियत संघ से ली गई है। सवाल संख्या आपके 13 है, समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन है? तो आपके जयप्रकाश नारायण है और समग्र क्रांति के प्रतिपादक है। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, 14वां सवाल है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। अगर प्रश्न आए, आपको एक मैं प्रश्न पूछना हूँ, उसका सही आंसर बताना कि चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। अगर ऐसा सवाल आए तो उसके अंदर अगर उत्तराखंड और राजस्थान दोनों ऐड हैं तो आप किसको सही करके आओगे, ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है सवाल संख्या 15, किस राज्य में असम गण परिषद है और सक्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य के अंदर। ठीक है। सवाल संख्या 16, भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो ये भारतीय जो दलीय व्यवस्था का स्वरूप है वो बहुदलीय व्यवस्था है। जो आपकी बोर्ड द्वारा जो संजीव डैशपुर का मॉडल पेपर फर्स्ट है वो मैंने हल करवाया है, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है, ये हूबहू इसके अंदर छपा है। तो मैं संपूर्ण जितनी भी डैशपुर के आपके संजीव डैशपुर का आती है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और भूगोल, इन सभी विषयों की संपूर्ण 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर हल करवाए जाएंगे और उसकी PDF टेलीग्राम के अंदर आपको मिलेगी। वो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से और उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करना। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर
यहाँ पर आपके शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो साथियों जो क्यूबा मिसाइल संकट है शीत युद्ध का चरम बिंदु था। दूसरा है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? शीत युद्ध का प्रतीक है। तीसरा क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है? तो 1962 यानी 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट होता है। यूरोप संघ की स्थापना कब होती है? तो 1992 के अंदर है और यूरोप संघ की स्थापना होती है। आगे बहुत ही अच्छा सवाल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो साथियों कयोटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, और जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है वो बनाया गया है। तो ये इसका राइट आंसर था। ये भी प्रश्न है हूबहू आपके संजीव डेस्कवर्क मॉडल पेपर फर्स्ट से आया हुआ है। क्यूबा मिसाइल संकट भी फर्स्ट से, बर्लिन दीवार फर्स्ट से आया हुआ है, ठीक है, आप वापस जाकर देख लेना, हूबहू प्रश्न छप रहे हैं। आगे हमारा सवाल है साथियों, CTBT का पूरा नाम क्या था? तो साथियों पहले तो मैं आपको समझाता हूँ CTBT का पूरा नाम क्या है। तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीट है, ठीक है। अगर हिंदी के, ये इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर आपको पूछना है तो इसका सही आंसर होगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये संधि साथियों भारत सरकार द्वारा 24 सितंबर 1996 के अंदर है वो लागू की गई थी, क्योंकि जो लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए CTBT जो आपके योजना है, संधि है, उसको है लागू किया गया था। अब आपसे वार्षिक परीक्षा के अंदर सवाल सीधा आ सकता है कि आपके CTBT संधि है वो कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 24 सितंबर 1996 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल था वार्सा पैक्ट क्या है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों वार्सा पैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा साथियों कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 1955 में वार्सा संधि की थी। और इस संधि के अंदर कुछ जो देश शामिल हुए थे वो देश कौन कौन सा है? फर्स्ट देश आपका है सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इसके अलावा रोमानिया और बुल्गारिया। ये आपके इतने देश इसके अंदर वार्सा पैक्ट के अंदर शामिल थे। वार्सा पैक्ट 1955 के अंदर होता है और क्यों होता है वो मैंने बता दिया है। आगे सवाल संख्या है दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? तो 1945 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? तो पृथ्वी सम्मेलन साथियों रियो डी जेनेरियो के अंदर होता है। आगे सवाल है हमारा आज़ादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? तो भारत के अंदर एकता बनाए रखना है वो पूर्व प्रमुख है वो चुनौती थी। आगे सवाल संख्या साथियों हमारे 11वां है बॉम्बे प्लान क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी आपके ये जितने भी ये प्रश्न जो आपका पेपर छपा है साथियों, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर है वो आपके किससे छपा है? संजीव डेस्कवर्क जो पहला मॉडल पेपर है उससे छपा है। आप जाके देख लो ना, लगभग 70% प्रश्न हूबहू आए हैं, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान क्या है? तो इसका सही आंसर है साथियों कि जो बॉम्बे प्लान भारत के आर्थिक विकास की एक योजना है। क्या लिखना है आपको? बॉम्बे प्लान भारत के आर्थिक विकास की एक योजना है और 1944 के अंदर ये योजना लागू होती है। और 1944 की बॉम्बे योजना देश के आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा स्थापित की गई थी। तो यही क्या है साथियों? बॉम्बे प्लान है। आगे सवाल संख्या है साथियों देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई। कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई। और इसके आगे सवाल है हमारे स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? ये आपको पता ही है। क्षेत्रवाद का जो अभिप्राय पृथकतावाद नहीं है स्पष्ट कीजिए। सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों के बारे में बताइए, ठीक है। इसके अलावा आपके पेपर के अंदर ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा था, कारण बताइए। इसके अलावा आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर टिप्पणी लिखिए। आगे सवाल है नक्सलवाद क्या है? इसे रोकने के उपाय बताइए। हैदराबाद रियासत के विलय को समझाइए। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? इस पर जो विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल आया था हमारे बांग्लादेश के में लोकतंत्र की स्थापना पर चर्चा कीजिए। शॉक थेरेपी के अर्थ बताते हुए इसके परिणाम बताइए। सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए और हरित क्रांति के अर्थ को समझाते हुए परिणामों का वर्णन कीजिए। भारत पाक के मध्य तनाव के प्रमुख कारणों का संक्षिप्तीकरण कीजिए और विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारकों एवं पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये पूरा का पूरा पेपर है आपके मॉडल पेपर फर्स्ट से आया हुआ है और वो मेरा जो वीडियो है और चैनल पर डाला गया है उसके माध्यम से भी है। जितने भी बड़े प्रश्न हैं आप हल कर लेना। 70% आपके सवाल है उसी पेपर में से आए हैं, संपूर्ण हल किया गया है। और आपको नहीं मिले तो उसकी PDF भी मैं डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से देख लेना है। इसकी PDF भी है टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा तक आपका दोस्त आपके साथ रहने वाला है और विस्तार से हर एक चीज़ को समझाने वाला है, इम्पोर्टेंट पर्सन भी बताने वाला है। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो अभी से आप ज़रूर जुड़ें। आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा और मैं आपके साथ अंत तक जुड़ा रहूँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।